हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ। तो मैंने सबसे पहले उठकर अपना सारा काम किया जो भी करना था। फिर मतलब कि अपना घर रूम साफ़ किए, फिर बाहर भी झाड़ू लगाना था। ये मॉर्निंग का ही समय है और क्योंकि मम्मी को मंदिर जाना था तो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हम सोचे कि सब साफ़ सफाई ही कर दें क्योंकि ऐसे गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। एक तो बारिश हो गई थी और भी गंदा लग रहा था देखने में, तो इसलिए हम साफ़ सफाई करें। और मेरे घर कुछ गेस्ट भी आ गए थे, जैसे मौसी थी और नानी भी आ गई थी। तो फिर उसके बाद वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किए, फिर नहा धोकर बैठ गए थे अपना टाइपिंग करने के लिए। और आप सब देख ही सकते हैं कि टाइपिंग तो मतलब हम रोज़ ही करते हैं, वो तो आप सबको पता ही है। और आज का मेरा स्कोर देखिए ये है, कितना एरर हुआ है कितना नहीं। मेरा मतलब कीबोर्ड काफ़ी दिन का हो गया है ना, बहुत दिन से हम कर रहे हैं, तो उसका अब जो बटन होता है अब उतना काम नहीं करता। उसे 2 बार प्रेस करो तो मतलब यूज़ में आता है, तो थोड़ा उसकी वजह से भी मेरा स्पीड डाउन हो जाता है कभी कभी। वो सब करने के बाद फिर मैं अपना बैठ गई थी पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और वैसे आज मेरे दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या बीच-बीच में हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कभी-कभी ना कि क्या बताएँ। जैसे पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन ना ऐसा मतलब अंदर से फ़ील होता है, इतना मतलब घुटन लगता है, बहुत ही मतलब कि गंदा फीलिंग होती है कि कुछ करने का मन नहीं करेगा, ना तो पढ़ने का, ना कुछ करने का। बाकी वो सब हम छोड़ते हैं। और एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप मैथ, जीएस और साइंस के लिए मतलब कैसे पढ़ते हैं? तो मैं उसके लिए बताऊँगी कि मैंने एमडी क्लास का जो उसका एनटीपीसी का बैच होता है तो वो मैंने लिया था। फ़िलहाल में मेरा कोर्स पूरा हो चुका है। तो अभी हम मैथ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, जो भी पीवाईक्यूज़ होते हैं उसे लगाते हैं और टेस्ट लगाते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर का टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट मैथ के लिए सिर्फ उसे लगाते हैं, क्योंकि उसमें भी मतलब ऐसे लगाते-लगाते ना काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगता है। तो आप सब भी ज़रूर सेक्शनल टेस्ट लगाइएगा। तो मैथ के लिए मैं वो करती हूँ। और साइंस और जीएस का बात रहा तो वो हम मतलब कि कोर्स पूरा किए हैं, तो उसे अभी रिवीज़न कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय है। तो अभी पहले उसको जितना भी हो सके उतना टाइम उसको रिवीज़न करना ज़रूरी है, तो इसलिए अभी हम वो रिवीज़न कर रहे हैं। आपको भी अगर करना हो तो आप मतलब हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको आपका कोर्स पूरा है तो आप उसे मल्टीपल रिवीज़न करिए। नहीं तो यूट्यूब तो है ही, उससे भी आप सर्च करके एमडी क्लासेस का पढ़ सकती हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है आपका। तो बाकी मैं तो यही करती हूँ। और जो अभी कोर्स हम पूरा किए हैं उसे अच्छे से रिवीज़न कर रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि मतलब फॉर्म आते-आते कम से कम 2-3 बार उसे पढ़ लें अच्छे से, ताकि कुछ तो 50% 60% याद हो जाए। फिर ऐसे कुछ याद रहता है तो टेस्ट लगाने में भी अच्छा लगता है। जब नंबर गेन कर होता है, अच्छा अटेंड कर पाते हैं तो एक मोटिवेशन बनता है। तो इसलिए हम अभी जितना हो सकता है फ़ोकस हम कर रहे हैं उसे याद करने पर, रिवीज़न करने पर, कि वो हो जाएगा तो सही रहेगा। बाकी आप सभी बताइए कि आप सबका पढ़ाई कैसा चल रहा है, कैसा नहीं? और अपने समय का अच्छा प्रयोग करिए, क्योंकि समय समय ही एक ऐसा मतलब अभी के समय में कह सकते हैं समय ही सबसे बलशाली है। अगर वो ख़राब चल रहा है ना तो कोई आपका कदर नहीं करेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो आप सब समय का अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक-एक समय अभी इम्पोर्टेंट है, एक-एक क्षण इम्पोर्टेंट है, तो उसे वेस्ट मत करिए। लेकिन क्योंकि समय भी मतलब ऐसा होता है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि अगर समय का सही इस्तेमाल करेंगे तभी सफल होंगे। समय तो अपने रफ़्तार से चल ही रहा है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम उस समय में हमें अपने आप को तराशना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस पर मेहनत कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमको उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर हम खोजेंगे तभी तो रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंज़िल तो ऐसी चीज़ है कि हमें खुद उसके पास जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आती है, उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मेहनत से कतराइए मत। अभी बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती है कि मतलब
नहीं मन करता है, वो बहुत ऊबन होने लगता है या घर की परेशानियों को देखकर मन नहीं करता है, तो उन सबको साइड करिए अभी, क्योंकि अभी मतलब कि हम सबके हाथ में कुछ भी नहीं है, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है कि हम और कुछ कर सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो वो नहीं है। तो इसलिए आप सब अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि लोगों का क्या है, आप हज़ार अच्छाई कर देंगे, कोई याद नहीं रखने वाला है कि आप उनके लिए क्या किए हैं क्या नहीं। लेकिन एक गलती, जहाँ आप एक गलती कर दिए उसे सब याद रखेंगे और हमेशा जब भी उन लोग को मौका मिलेगा टोक देंगे कि आप ऐसा किए हैं वैसा किए हैं। तो इसलिए आप किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अच्छे से अपने गोल पर फोकस करिए। अभी आने वाला समय, अभी चाहे जैसा भी चल रहा है, आने वाला समय अच्छा ही होगा, तो उसके लिए अभी अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाकी मैं भी कर रही हूँ, हो जाता है कभी कभी विपरीत सिचुएशन आ जाती है तो मन नहीं लगता है, पर फिर भी क्या ही कर सकते हैं। वैसे मेरा आज का दिन काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते हैं कि अच्छा गया है, पर जैसा भी गया ठीक ही है। अब इसमें भी अब जो बीत गया सो बीत गया, बट खुशी इस बात की है कि फिर भी हम मतलब पढ़े, ऐसा नहीं है कि एकदम से लॉस हो गया सब कुछ, पढ़े हैं। बाकी अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये देखिए इन सब का मतलब युद्ध चल रहा था तो वो देखें। तो राधे राधे।